हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका लिबरो एजुकेशन ऑनलाइन डिजिटल वीडियो क्लासेस में। मेरा नाम है पवित्र कुमार त्यागी और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीख रहे हैं कोहा ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम। पहली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की हो चुकी है, आज हमारी क्लास दूसरी है। इसमें हम जानेंगे प्रैक्टिकल के बारे में, कोहा किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों मेरा एक सजेशन है कि अगर आपके सामने, आपके साथ में, आपके पास एक सिस्टम है या फिर एक लैपटॉप है या आप किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आप वीडियो क्लास देखने के साथ साथ में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत ही आसान तरीके से आप सीख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कोहा जब हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो हमें इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करना है। कोहा की तरफ से एक डेमो की वेबसाइट है जहाँ से हम इसको सीख सकते हैं। तो वो हमें खोलनी पड़ेगी एक ब्राउज़र में, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, चाहे फायरफॉक्स हो चाहे क्रोम हो, आप उसको ब्राउज़र को खोलिए और वहाँ पर सर्च जब करेंगे डेमो कोहा तो आपको वो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ओपन करते हैं। चलिए खोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने गूगल क्रोम अपने सिस्टम में खोल लिया है और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डेमो कोहा। जब मैंने डेमो कोहा डाल के यहाँ पर सर्च किया तो मेरे सामने कई सारे रिजल्ट आ गए। सबसे पहले जो रिजल्ट दिखाई दिया है डेमो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी कोहा की। देखिए, तो जो हमें यूज़ करना है वो मार्क फ्लेवर 21 हम यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग सिस्टम होता है ये 21। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है BLIS या फिर MLIS में तो उसमें मार्क 21 का टैग्स होते हैं। वो टैग्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ। कैटलॉगिंग में आपका टैग भी उसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे स्टाफ इंटरफेस। ये लिंक है एक जो ब्लू कलर का है, इस पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद में वो इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ से हम कोहा के अंदर एंटर करेंगे। उसके लिए हमें ID पासवर्ड की ज़रूरत होगी, जो कि ये है। ID भी डेमो है और पासवर्ड भी डेमो है। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। अब मैं इसमें लॉगिन करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये ID और पासवर्ड क्यों बनता है और कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोहा इंस्टॉल करते हैं तो एक ID और पासवर्ड जनरेट होता है, जो कि वैसा ही पेज होता है जैसा कि हमने अभी स्टाफ इंटरफेस पे जब क्लिक किया था तो वो खुल के आया था लॉगिन ID डालने के लिए। वो लॉगिन ID पासवर्ड डाल के जब हम एंटर करते हैं तो वो बन जाते हैं हम सुपर लाइब्रेरियन। सुपर लाइब्रेरियन का मीनिंग ये होता है कि जो भी चेंजेस करने हैं कोहा के अंदर वो ये सुपर लाइब्रेरियन ही कर सकता है, जिसके पास में वो ID और पासवर्ड होगा। उसी के हाथ में होगा कि वो अदर्स पैट्रॉन्स के या अलग लाइब्रेरी स्टाफ के अकाउंट्स बनाएगा, ताकि वो लाइब्रेरी स्टाफ भी इश्यू रिटर्न कर सकें, कोहा में काम कर सकें। इसके हाथ में ही सारी सेटिंग्स होती हैं। इस पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब मैं आगे बात करूं तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए जो सुपर लाइब्रेरियन है वो आपका हेड लाइब्रेरियन है और उसके नीचे काम करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट और MTS। ये लाइब्रेरी में स्टाफ है। एक छोटी सी कोई लाइब्रेरी है, मान लेता हूँ मैं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, जिसको DU शॉर्ट में बोल देते हैं। DU लाइब्रेरी है एक, जिसमें ये सुपर लाइब्रेरियन यानी कि लाइब्रेरी हेड हैं, ये हेड लाइब्रेरियन हैं, ठीक है, और इनके अंडर पे ये काम करते हैं। अब इनके पास में ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि ये किसी MTS का अकाउंट बना देते हैं और उसको वो पावर देते हैं कि ये इश्यू रिटर्न तो कर सकता है लेकिन कैटालॉगिंग नहीं कर सकता। लाइब्रेरी असिस्टेंट को ये पावर दे दी कि ये कैटालॉगिंग भी कर सकता है लेकिन बुक ऑर्डर नहीं कर सकता। सब कुछ करेगा लेकिन बुक ऑर्डर नहीं करेगा। बुक ऑर्डर करेगा हमारा लाइब्रेरियन। मान लीजिए कि लाइब्रेरियन को भी कुछ पावर इन्होंने दे दी कि लाइब्रेरियन बुक ऑर्डर करेगा, ठीक है, और उसके बाद में इशू रिटर्न भी करेगा, लेकिन ये न्यू रजिस्ट्रेशन, जो न्यू मेंबर आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। उस पर इसने पाबंदी लगा दी। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन को इन्होंने बुक इशू रिटर्न करने की भी पावर दे दी है, नई लाइब्रेरियन के लिए भी दे दी है, नए स्टूडेंट्स की एंट्री के लिए भी दे दी है। ये सब पावर इन्होंने दे दी है। और पावर देने वाला कौन? सुपर लाइब्रेरियन। अब सुपर लाइब्रेरियन क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, सुपर लाइब्रेरियन का डिफॉल्ट अकाउंट बन गया।
अब सुपर लाइब्रेरियन ही इनका अकाउंट बनाएगा, एक पैटर्न उनको वो अकाउंट बना के देगा, इनकी आईडी पासवर्ड जनरेट करके देगा और उसी आईडी पासवर्ड का ये यूज़ करेंगे। सेम इसी केस में आईडी पासवर्ड जनरेट करके देगा, सेम इसी केस में ये आईडी पासवर्ड जनरेट करके देगा और इनका भी आईडी पासवर्ड जनरेट करके देगा। आईडी पासवर्ड सबका अलग अलग इसलिए भी होता है कि मान लीजिए कल को इस लाइब्रेरी ने कुछ गड़बड़ कर दी, कहीं पे कुछ एंट्री गलत कर दी और ये बोलने लगे कि भाई मैंने तो नहीं करी, इस एमटीएस ने गलती करी है, तो वो ट्रैक कहाँ से होगा? वो ट्रैक होगा कि ये जो काम कर रहा था इस टाइम पे इतने बजे ये वाली जो एंट्री हुई है उस समय ये काम इस वाले लाइब्रेरी ने किया है, एमटीएस ने नहीं किया। और सभी का इंडिविजुअली रिकॉर्ड देखा जा सके कि आज इन्होंने कितनी बुक इशू रिटर्न करी, आज इन्होंने कितनी कैटलॉगिंग करी, कितनी बुक ऑर्डर करी, इन सब का एक रिकॉर्ड रखने के लिए भी हम अलग अलग अकाउंट्स कोहा में बनाते हैं ताकि सभी का अलग अलग रिकॉर्ड बन सके। और ये पावर किसके पास होती है? सुपर लाइब्रेरियन के पास में होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सुपर लाइब्रेरियन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए हम फिर से चलते हैं अपने उसी स्लाइड पे जहाँ से हमें लॉगिन करना है। देखिए दोस्तों, हम आ गए यहाँ पर और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पासवर्ड में देखा था, मैं एक बार फिर से बैक करके आपको जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था कि आईडी और पासवर्ड है दोनों ही डेमो डेमो, तो हमें क्या डालना है? डेमो। आईडी में भी, पासवर्ड में भी और आईडी में भी, दोनों में ही डेमो डलेगा। DEMO डेमो डाला और आगे DEMO डेमो डाला और लॉगिन पे जब हमने क्लिक किया हमारे सामने खुल के आ गया कोहा। अब हमें जो भी सीखना है वो इसी के अंदर सीखना है। अब मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी 12 मॉड्यूल हैं इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कोहा एडमिनिस्ट्रेशन का है। हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ में हम पैटर्न क्रिएट करना और पैटर्न वगैरह हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में मैं कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन होता है, सुपर लाइब्रेरियन का क्या काम होता है। सबसे पहले जब कोहा इंस्टॉल्ड हो गया तो वो काम किस में करेगा? वो काम करेगा एक लाइब्रेरी के अंदर। सुपर लाइब्रेरियन क्रिएट हो गया, बाकी के लाइब्रेरियन क्रिएट हो गए, उसके बाद में कौन सी लाइब्रेरी में काम होना है उस लाइब्रेरी को सेट करना पड़ेगा। अपना लाइब्रेरी का नाम वगैरह सेट करना पड़ता है कि जो भी हम इशू रिटर्न कर रहे हैं या जो भी बुक हम ऑर्डर कर रहे हैं वो किस लाइब्रेरी में जाएगा। अब किस लाइब्रेरी पे मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक स्लाइड पे लेके चलता हूँ। आई थिंक उससे मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊँगा। चलिए देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने सुपर लाइब्रेरियन का कॉन्सेप्ट समझा था, वहाँ पर हमने DU की लाइब्रेरी ली थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी जो हमारी लाइब्रेरी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है और हम जो लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको क्या लगता है कि उसमें सिर्फ एक लाइब्रेरी होगी? नहीं, उसमें लॉ की लाइब्रेरी भी होगी, उसमें आर्ट्स की लाइब्रेरी भी होगी, उसमें सोशल साइंस लाइब्रेरी भी होगी, उसमें साइंस लाइब्रेरी भी होगी और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकती हैं। तो जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब कोहा इंस्टॉल किया गया तो उसमें क्या होगा कि ये तो हो गई मेन लाइब्रेरी। अब मान लीजिए कि आप काम करते हैं लॉ लाइब्रेरी के अंदर और आप जब एंट्री करेंगे तो आपको एक लॉ लाइब्रेरी अलग से बनानी पड़ेगी ताकि आपके स्टूडेंट्स का डेटा, आपका एक्विजिशन का डेटा, बुक्स का डेटा, इशू रिटर्न्स का डेटा वो अलग रहे, बाकी लाइब्रेरीज के साथ में मिक्सअप ना हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि सभी का अलग अलग रिकॉर्ड रहे कि लॉ लाइब्रेरी के पास में कितनी बुक्स हैं, आर्ट्स लाइब्रेरी के पास में कितनी बुक्स हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं, कितने उनके मेंबर्स हैं, कितनी बुक इशू हुई, कितनी रिटर्न हुई। और इसके अंदर भी सभी लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लाइब्रेरियन MTS अलग अलग होंगे, इसके अंदर भी अलग अलग होंगे। तो इन सभी का रिकॉर्ड साफ स्वच्छ बना रहे, कोई प्रॉब्लम ना इन फ्यूचर, इसलिए अलग अलग लाइब्रेरीज बनती हैं। हमें सबसे पहले क्रिएट करनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। चलिए फिर से हम उसी पेज पे चलते हैं। तो हमें लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जाना पड़ेगा कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इस पे क्लिक करते हैं। जब हम कोहा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं तो हमें इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। हमारा काम था मेन लाइब्रेरी क्रिएट करना और लाइब्रेरी क्रिएट होगी बेसिक पैरामीटर्स के अंदर। लाइब्रेरीज पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम लाइब्रेरी क्रिएट करने के ऑप्शंस में पहुंचेंगे और जो पहले से लाइब्रेरी बनी हुई होंगी उस पे पहुंच जाएंगे। देखिए मैंने दोस्तों क्यों कहा कि पहले से जो लाइब्रेरीज बनी हुई होंगी, क्योंकि हम एक डेमो वर्जन यूज कर रहे हैं और इसे न जाने कितने स्टूडेंट्स ने अभी जब मैं खोल रहा हूँ इसको अपनी आईडी, अपनी पासवर्ड डाल के, डेमो डाल के लाइब्रेरीज क्रिएट करी होंगी।
जैसे मनोज गौड़ लाइब्रेरी, सुशील पब्लिक लाइब्रेरीज, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम मान के चलते हैं कि जब हम वहाँ पे काम करेंगे तो हमारे सामने ये लाइब्रेरी से हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। हम अपनी खुद की एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। लाइब्रेरी यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू लाइब्रेरी पर, और हम एक नई लाइब्रेरी बनाएंगे और उसके अंदर काम करेंगे। हमने न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक किया। देखिए दोस्तों, जब हम इस पेज पे आए न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करने के, तो हमें एक यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइब्रेरी कोड, लाइब्रेरी नेम वगैरह। हमें यहाँ पर लाइब्रेरी का कोड और नाम डालना है। याद करिए कि हमने अभी स्लाइड पे देखा था कि बहुत सारे लाइब्रेरी के अंदर सबसेक्शन भी हो सकते हैं एक लाइब्रेरी के अंदर, जैसे कि आर्ट्स फैकल्टी की लाइब्रेरी हो गई, लॉ लाइब्रेरी हो गई। ये कोड डालना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जब हम कुछ काम करते हैं वो ये पूछता है कि आप जो ये चेंजेस कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि हमने कैटलॉगिंग हमने स्टार्ट करी, हम बुक की एंट्री कर रहे हैं, तो हमें पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो आर्ट्स लाइब्रेरी के अंदर कर रहे हैं या फिर लॉ लाइब्रेरी के अंदर कर रहे हैं। तो उनके सबके अलग अलग कोड होते हैं। कोड बहुत ज़रूरी है। मैं आर्ट्स फैकल्टी को लेके चलता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स लाइब्रेरी ड्यूल मैंने टाइप किया। ये कोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से अपना अलग कोड रख सकते हैं। ड्यूल हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स लाइब्रेरी। अब जो भी हमें डेटा आर्ट्स लाइब्रेरी के अंदर अपलोड करना है वहाँ पर हमें ये ड्यूल डालना पड़ेगा। ये ड्यूल कहाँ पर डालना है? जब हम बल्क में अपलोड करेंगे एक्सेल की शीट से। इसका कहाँ यूज़ होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमने लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, ड्यूल नाम से हमने क्रिएट की दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमने टाइप कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स लाइब्रेरी। एड्रेस वगैरह कंपलसरी नहीं है, दोनों चीज़ें कंपलसरी थी। और लिखने के बाद में हमने सबमिट किया तो हमारी एक लाइब्रेरी बन गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स लाइब्रेरी। ये दिख रहा है, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स लाइब्रेरी, जिसका कोड है ड्यूल। और ये कोड इसी का यूनिक कोड है, इन सब का अलग अलग है, हमारा एक यूनिक कोड है। तो देखिए दोस्तों, हमारी लाइब्रेरी बन चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पैटर्न्स कैसे क्रिएट होते हैं, पैटर्न्स किस चीज़ को कहते हैं, किन्हें कहते हैं, किस तरीके से बल्क में पैटर्न्स अपलोड होंगे। तो वो सारा हम पैटर्न कवर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।